नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा। एक बार फिर अटकलें कि ये शायद टल सकता है। तो पहले बात मंत्रिमंडल विस्तार की। तो प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ना तो इस बात का पता है और ना ही इस पर कोई सहमति बनने के फिलहाल जानकारी है। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना थी, घोषणा की संभावना थी, जो फिलहाल फिर टल गई है। बताया जा रहा है कि कल यानी 1 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है या इसकी जानकारी आ सकती है। इसकी संभावनाएं भी थोड़ी कम ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा रद्द हो चुका है। सिंधिया 1 जुलाई को भोपाल आने वाले थे। इसके पहले आज सुबह सीएम शिवराज सिंह दिल्ली से भोपाल लौट चुके हैं। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी लौट आए हैं। हालांकि मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में बताए जाते हैं, जो कि लिस्ट को लेकर सीएम शिवराज सिंह दिल्ली गए थे, उस पर पार्टी आलाकमान की अंतिम मोहर अभी तक नहीं लगना बताया जा रहा है। कई नामों को लेकर अंतिम वक्त तक पेंच फंसा हुआ बताया गया। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन सब से मुलाकातें कर चुके हैं। इसके बाद भी नामों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। माना जा रहा है मंत्रिमंडल में कुछ सीनियर विधायकों के नाम नहीं होने से उलझन अब तक बनी हुई है। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नए चेहरों को मौका देने की सलाह दी है और इस पर प्रदेश बीजेपी संगठन अमल करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में लेट लतीफी पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमले बोल रही है, तंज कस रही है। इधर बीजेपी कहती है समय पर अच्छा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कि मिनिस्टर ऑफ काउंसलिंग में 12 मिनिस्टर कम से कम कोई डिसीजन लेने के लिए आवश्यक होते हैं, तो 5 मंत्रिमंडल से चलने वाले सारे अवैधानिक निर्णय लेने वाली सरकार के एक पंगु मुखिया मंत्रिमंडल 100 दिन में न बना पाए। कल वो बस्ता लेकर एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर दिल्ली में चलती रही और मीडिया हमें बताती रही। इसका मतलब है कि एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल के गठन का, वो भी खुद नहीं कर पा रहे। ऐसी सरकार जिस तरीके से हमारे प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करी है और उसके बाद अब लौट कर आए, निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई औपचारिक घोषणा तारीख की अभी तक नहीं करी थी, इसलिए कांग्रेस का पेट दुख रहा है और जनता जनार्दन में जो है वो विसंगति और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। हमें लगता है थोड़ा सा जनता को इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल, जिसमें क्षेत्रीय, जातिगत, सामाजिक सभी संतुलन आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को जल्दी मिलेगा। चलिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार पेंच तो फंसा हुआ है। कल भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा ऐसा कम लगता है। सिंधिया का 1 जुलाई को जो प्रस्तावित दौरा था भोपाल का, वो टल गया है और इस बात को बल देता है। प्रदेश स्तर पर जो तय की गई सूची थी, इसको लेकर सीएम दिल्ली तक गए, केंद्रीय नेतृत्व से इसकी बातचीत की, लेकिन वहां से इसे खारिज होना बताया। सूत्र कहते हैं कि सीएम शिवराज सिंह अपनी टीम में अपने भरोसेमंद लोगों को ही रखना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों ने उनको नए चेहरों को मौका देने की सलाह दी है। और अगर ऐसा हुआ तो राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह, पारस जैन, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, करण सिंह वर्मा, इनका मंत्री बनना मुश्किल में पड़ सकता है। खबर यह है मंत्रिमंडल विस्तार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के पतन से पहले तय फॉर्मूले के मुताबिक शिवराज सिंह को तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बीजेपी तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाती है तो संतुलन साधने के लिए नरोत्तम मिश्रा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह के सामने सिंधिया समर्थकों में से सभी बड़े नेताओं को मंत्री बनाना भी एक चुनौती है। संगठन चाहता है 1-2 लोगों को रोककर उन्हें उपचुनाव के बाद मंत्री बनाए। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों और इसकी तारीख को लेकर पेंच और संशय के बीच में बड़ी खबर ये, कल राज्यपाल शपथ लेने वाली हैं। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल शपथ लेंगी। दोपहर में 3:30 बजे उनका शपथ ग्रहण हो सकता है।
तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सेहत बिगड़ने के बाद आनंदीबेन पटेल को राज्य का प्रभार दिया गया है। कल राज्यपाल प्रभारी राज्यपाल के तौर पर यहां शपथ लेंगी। और एक बड़ी खबर आपको और बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। कल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो मुख्यमंत्री भाजपा के दफ्तर पहुंचे हैं और यह बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो फिर एक नई तारीख मिली है। पहले 1 जुलाई बताई जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, तय है। परसों यह विस्तार हो सकता है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो एक बड़ी खबर भोपाल से निकल रही है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कल नहीं होगा। सीएम शिवराज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। अटकलें पहले से थी कि कल विस्तार नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा टल गया था। मुख्यमंत्री लौट आए थे और अब बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को हो सकता है। पर अगर बात किया सर, इंतजार सर कब तक खत्म होने वाला है सर? बहुत जल्दी। कल सर हो सकता है सर विस्तार की संभावना जिस टाइम से तैयारी कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। ठीक है, इस तक काफी और पर अगर बात किया सर, इंतजार सर कब तक खत्म होने वाला है सर? बहुत जल्दी। कल सर हो सकता है सर विस्तार की संभावना जिस टाइम से तैयारी कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। ठीक है, इस तक काफी और तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया ने। और सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुधीर, आपने सीधा ही सवाल पूछ लिया कि कब होगा विस्तार। तो कल तो नहीं होगा, ये तो तय है, लेकिन कल के बाद कौन सी तारीख होगी, इसका कुछ अंदाजा लग रहा है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात की जाए तो जो तारीख है वो कल के बाद में संभवतः 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। पर लेकिन कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल स्पष्ट किया। और IBC 24 ने जब सवाल किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। संभावना जो है 1-2 दिन के अंदर जताई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि अगर कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब भोपाल आएंगी, पदभार यहाँ पर ग्रहण करेंगी, तो उसके बाद में संभवतः परसों 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। अगर कोई बारीकी पेच या फिर कोई अगर नामों को लेकर कोई उलझन बरकरार ना रहती है, क्योंकि इस समय जो बात की जा रही है, जो दावेदार थे उनमें से कुछ दावेदारों की मुलाकात जो है वो प्रदेश कार्यालय में संगठन के जो मुखिया हैं BD शर्मा उनसे हुई। और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रदेश कार्यालय यहाँ पर पहुंचे। और प्रदेश कार्यालय के अंदर अगर बात की जाए तो बंद कमरे में BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच में चर्चा अभी यहाँ पर शुरू हुई। और ये माना जा रहा है कि कुछ एक नाम को लेकर जो पेच फसाद है, जो पुनीत बड़ी विस्तृत जानकारी के साथ में IBC 24 अपने दर्शकों को अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो नाम है, जो फार्मूला तय किया गया है कि 10 साल से ज़्यादा जो पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब उनको संगठन में काम करने का मौका दिया जाए। सत्ता के अंदर संगठन से कुछ ऐसे नए चेहरे लाए जाए जो कि संगठन में लगातार काम करते रहे हैं और उनको भी मौका मिलना चाहिए। लिहाजा इस फार्मूले के तहत कई सीनियर मंत्रियों के बाहर जो पूर्व में रहे हैं उनके बाहर होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि तकरीबन 6 से 7 जो उनकी पसंद के चेहरे हैं, जो पिछली टीम में उनका हिस्सा रहे हैं, उनको इस टीम में मौका दिया जाए। पर लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल साफ किया है कि नई चेहरों को मौका देना है। लिहाजा मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे हों उसको लेकर मशक्कत जारी है। थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह जो पूर्व सरकार में मंत्री थे वो यहाँ पर आए थे, उनसे चर्चा हमने की थी। तो उन्होंने साफ कहा था कि जो सीनियर नेता हैं जिनको बाहर रखने की बात कही जा रही है, उनमें से कि जितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं, इस बात की कोशिश जो है पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, जो सीनियर नेता उनके द्वारा की जा रही है। और अंतिम समय तक शायद ये जद्दोजहद चलती रहेगी। और एक बात और जो सामने निकल कर आई है कि अगर कल तक कुछ नामों को लेकर सहमति बनती है या जो संख्या जो बताई जा रही है, अगर उनको लेकर कुछ सहमति बनती है या कोई अगर पेच भी फंसता है, तो इसको लेकर हो सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली का दौरा किया जाए और मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर नेताओं से एक बार और चर्चा करें। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा कम जताई जा रही है। पर लेकिन ये केवल जो बीजेपी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि अगर कोई पेच वाकई में फंसा तो हो सकता है कि एक बार दिल्ली की से नेताओं से फिर से चर्चा की जाए, रायशुमारी की जाए मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। पर इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा दावेदारों को, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री से जब अभी हमने जब सवाल किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना है। पर लेकिन ये भी संकेत साफ दिया कि 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। और जो घटनाक्रम तेजी से भोपाल के अंदर बदलते हुए नजर आए हैं, चाहे वो संगठन के मुखिया BD शर्मा से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो या फिर कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भोपाल आना हो, ये अपने आप में
बिल्कुल साफ संकेत देती है कि कल जब राज्यपाल यहाँ पर आएंगी तो उसके बाद में अगला जो उनका कार्यक्रम होगा वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो नाम है उनको शपथ दिलाने को लेकर रहेगा। लिहाजा हलचल काफ़ी तेज है। प्रदेश कार्यालय में इस समय मौजूद है और एक नज़ारा यहाँ पर अपने कैमरामैन अमरीश से कहूँगा कि दिखाएं कि जहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद है वहाँ पर अंदर बैठक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जिन नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है उनको कम से कम भोपाल के स्तर पर ही बैठकर सुलझाया जाए और जो निर्देश केंद्रीय नेतृत्व ने दिए हैं, जो संगठन जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से संकेत मिले हैं कि नए चेहरों को मौका मिले, तो ऐसे में अगर सीनियर नेताओं को इनकार किया जाता है तो किस तरीके से उनसे बातचीत किया या उनके आने वाले समय में क्या भूमिका हो सकता है इस बैठक के माध्यम से ये सारी चीज़ें तय की जाए। पुनीत, चलिए आप नजर रखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो IBS24 अपने दर्शकों को बता दें कि कल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। कल राज्यपाल आएंगी, प्रभार लेंगी और प्रभारी राज्यपाल के तौर पर उनके आगमन से ही ये बात पता चलती है कि जल्दी ये विस्तार हो सकता है। कल के बाद कभी भी जल्दी विस्तार होगा, लेकिन इसके पहले एक बार और प्रदेश के आला नेताओं का या मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हो सकता है। नए चेहरों को एडजस्ट करना है, कुछ पुराने लोगों को अपना एक बार फिर से पद से या जो मंत्री पद को लेकर उनकी लालसा थी उसको छोड़ना पड़ सकता है और इसी एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने की कवायद भी कर रही है ताकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले सिंधिया समर्थकों को कोई दिक्कत ना हो, चुनाव में नुकसान ना हो। इसी क्रम में हाट पिपलिया सीट को लेकर पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने का लगातार प्रयास हो रहा है। दीपक जोशी को मनाने के लिए दिवंगत पूर्व सीएम कैलाश जोशी, उनके पिता, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। 14 जुलाई को सीएम शिवराज खुद प्रतिमा का अनावरण करने हाट पिपलिया पहुंचेंगे। कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री की कवायद का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ की है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया, किसी भी कार्य को अचानक नहीं किया जा रहा, सारे काम पूर्व निर्धारित हैं। प्रतिमा लगाने की बात पहले से तय थी। माना जा रहा है नाराज नेताओं को मनाने में बीजेपी बदनावर के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को मनाने के लिए भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। अब दीपक जोशी की नाराजगी दूर करने के लिए कैलाश जोशी, जिनको संत कहा जाता है राजनीति का, उनकी प्रतिमा लगाने जा रही भाजपा। तो कितना भी कर लें, चाहे मुद्रित शेजवार हो, चाहे दीपक जोशी हो, चाहे राजेश सेनकर हो, सब, चाहे भंवर सिंह शेखावत हो, सब हिसाब चुकता करने के चक्कर में कैलाश जोशी जी का शिवलोक गमन हुआ था और उनकी अंत्येष्टि के समय वहां पर स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उपस्थित था और वहां पर इस बात की घोषणा करी गई थी कि ये पूरा जो अंत्येष्टि स्थल है इसकी ज़मीन कैलाश जोशी जी के स्मारक के रूप में प्रदान की जाएगी और वहां पर उसी के अंतर्गत काम चल रहा है। फूड जोन भी बनाया जा रहा है, कैलाश जोशी जी की प्रतिमा भी बन रही है। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया, प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर दिन भर काला दिवस मनाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। उधर बीजेपी अब 3 जुलाई को उपलब्धि दिवस मनाएगी, घर घर जाएगी। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। भोपाल में काले कपड़े पहने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार गिराने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जबलपुर में भी काला दिवस मनाते हुए कांग्रेसियों ने धरना दिया और कोरोना काल में बीजेपी सरकार के फैसलों को आड़े हाथों लिया। विधायकों की खरीद फरोख्त की संस्कृति का जन्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये घृणा का साम्राज्य फैलाना चाहती है। हर मुद्दे पे ये भाजपा की सरकार फैल रही है। शिवराज चौहान का मैंने कहा कि चेहरे का नूर उतर गया है। पहले बार मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई। एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने मिलकर मध्य प्रदेश की हमने सरकार गिराई। शिवराज सिंह ने स्वीकार किया। 23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है। जो पीछे से इशारा करके जिस पार्टी को चलाती है उस सैद्धांतिक नैतिकता वाले एक संगठन का चेहरा उजागर होता है।
तो हर मोर्चे में ये सरकार विफल रही है। एक तरफ ये सरकार लॉकडाउन करती है और दूसरी तरफ शराब के धंधे को प्रेशर देती है। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जहां शिवराज सिंह का चेहरा बेनकाब हुआ है। बीजेपी सरकार के 100 दिन भले ही पूरे हो गए, लेकिन ये सभी दिन कोरोना से लड़ते लड़ते ही गुजरे। आम लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, IAS अफसर से लेकर विधायक और पूर्व विधायक कोरोना की चपेट में आए। लॉकडाउन की शुरुआत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 28 दिन अकेले ही सरकार चलाई। इसके बाद कैबिनेट विस्तार हुआ, लेकिन 5 मंत्रियों की मिनी कैबिनेट बनी। 100 दिन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार अधर में है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अहम चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार बनकर राज्यसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू और बालिंदु शुक्ला की वापसी कराई। कोरोना के बीच पेट्रोल डीजल के दामों ने आग पकड़ी तो प्रदेश के सड़कों पर कांग्रेस उतर आई। 100 दिन की सरकार पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया तो बीजेपी इसके जवाब में 3 जुलाई को उपलब्धि दिवस मनाने जा रही है। खुले में गद्दारी करने वाले लोग आज अपना काला दिवस मना रहे हैं। हम भी अपना 100वां दिवस मनाएंगे सरकार का, जिसने जन कल्याण की नई इबारत लिखी है। कांग्रेस ने जो पाप किए हैं उनको समेटकर पुण्य में बदला है, उसको हम भी 3 तारीख को बताने वाले हैं। पूरे प्रदेश को बताएंगे कि 38,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने जो जरूरतमंद थे उनको कैसे पहुंचाया। काला दिवस को लेकर छिड़ी इस जंग से सोशल मीडिया भी अछूता नहीं रह सका। दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इधर बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चलती रही, लेकिन चेहरों पर सहमति नहीं बन पाने के चलते विस्तार 100 दिन की सीमा पार कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरें और अपडेट लगातार आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।